हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि हम लोग 5000 सब्सक्राइबर्स के करीब है। तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो लाल बटन दबा दीजिए और उसके पास की घंटी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमें महेश भाई ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम महेश है और मेरी उम्र 36 साल की है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं ग्लूमी इवनिंग्स को थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मेरी स्टोरी आप सब तक पहुँचाई। यह घटना मेरे पूरे परिवार के साथ घटी थी। इस घटना में मैंने अपने छोटे बेटे को खो दिया। इसकी शुरुआत अगस्त 2017 से हुई थी। तकरीबन 10 दिन तक यह घटना मेरे साथ घटी। हुआ यूँ कि एक दिन मुझे कोलकाता माल पहुँचाना था। मैं वैसे अपने असिस्टेंट बिंटू के साथ ट्रक चलाता था, पर बिंटू की पत्नी प्रेग्नेंट थी, तो थोड़े दिनों के लिए मुझे ही ट्रक चलाना पड़ा। मैंने कोलकाता में माल पहुंचाया। कोलकाता माल पहुंचाकर मैं अपने घर के तरफ निकल पड़ा। कोलकाता से बाहर निकल के मैं कच्चे रास्ते पर आया। रास्ता वैसे ठीक था, मतलब ठीक ठाक था। मैं अपनी ट्रक चलाते चलाते जा रहा था। मेरे ट्रक के सामने एक ऑटो थी। तकरीबन 2 किलोमीटर तक उस ऑटो वाले ने मुझे साइड नहीं दी। मैं वैसे ही चलाने लगा। मैं जब हरियाणा से कोलकाता माल पहुंचाने आया तो मैं रास्ते में सोया नहीं था और कोलकाता से भी माल डालकर डायरेक्ट निकल चुका था। थोड़े सेकंड्स के लिए मेरी आंख हल्की सी लग गई। उतनी ही देर में मैंने मेरे सामने जा रहे ऑटो वाले को ज़रा सा ठोक दिया। मैंने तुरंत ब्रेक मारी और ऑटो वाले के पास गया। उस ऑटो में एक काले कलर की साड़ी पहने एक औरत थी। लगभग 60-70 साल की औरत होगी। उसके पास काला जादू करने का सामान था, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ तो उसकी सारी चीजें बाहर गिर गई थी। उस ऑटो वाले ने मुझे पुलिस के पास जाने की धमकी दी। वो औरत मुझे ही घूर रही थी। मैंने थोड़ा गुस्से में ऑटो वाले पे चिल्ला दिया, क्योंकि उसने शराब पी थी। सोचा कि उसकी गलती निकालता हूँ। गलती से मैंने उस औरत को भी 2 बातें कह दी। शायद वो मेरे जिंदगी की बड़ी गलती थी। उस बुढ़िया ने एक लकड़ी जैसा मेरे सामने फेंका और बोली कि 10 दिन के अंदर तेरे साथ बहुत गलत होगा, तू भी कुत्तों की मौत मरेगा। मैं वैसे इन सब में मानता नहीं था। उस औरत को और गाली देके ऑटो वाले को 5000 देके मैं अपने रास्ते निकल पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं ये पुलिस वाले मामलों में पड़ूं। मैं अपने घर पहुंच गया। मेरी पत्नी मुझसे कह रही थी कि क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों चुप बैठे हैं। क्या बोलता मैं मेरी पत्नी को। वो पहला दिन था। उस दिन मुझे चक्कर आया। मेरे घर वाले मुझे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उस दिन रात को हम घर आए। रात का खाना खा के हम लोग सो गए। रात के 2 बजे मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। मैं थोड़ा घबरा गया। मुझे नींद में अपने चेहरे पे औरत के बाल फील हो रहे थे। मैंने सोचा कि यह मेरी पत्नी होगी, पर नहीं। जब मेरी आँख खुली तो कोई नहीं था और मेरी पत्नी सोई हुई थी। दूसरी रात और तीसरी रात को भी ऐसे ही चलते रहा। चौथी रात के दिन रात के 3:30 बजे मेरी आंख किसी के पैरों की आहट से खुली। कोई औरत सफ़ेद साड़ी में मेरे चक्कर काट रही थी। जैसे ही मैं उठा वो गायब हो गई। मैंने सोचा मैंने पक्का सपना देखा है। मैं उस बूढ़ी औरत की बातों के बारे में भूल गया था। मैंने मेरी पत्नी से ये सब कुछ शेयर किया, पर उसने भी कहा कि उसने ऐसी कोई आवाज़ नहीं सुनी और शायद मैं सपना देख रहा था। 7वीं रात के दिन हद ही पार हो गई। रात के 12 ही बजे थे। मैं गहरी नींद में सोया हुआ था। मुझे मेरे हाथ पे अचानक से दर्द होने लगा। मैंने मेरे हाथ को उठाने की कोशिश की, पर नहीं उठा पाया। मैंने जब आँख खोली तो वही औरत मेरे छाती पर बैठकर मेरा गला दबा रही थी। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना चाहता था,
पर मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। अचानक से वो गायब हो गई। मेरी जान में जान आई। अगले दिन देखा तो मेरे बॉडी पे नाखूनों के निशान थे और मेरी बॉडी इतने दिनों से सूख रही थी। अब मेरे घर वाले सीरियस हो गए थे। जब मैंने उनको उस औरत के बारे में बताया तो वो शॉक हो गए। अब तो उन्होंने बोला कि बाबा के पास जाते हैं। हम गए थे पर बाबा ने कहा कि ये मेरे बस का नहीं है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है वो जगह। सिद्ध बाबा ही इसका निवारण कर सकते हैं। मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चों को लेकर ट्रक से ही उस जगह पर जाने को निकल गया, क्योंकि मेरे मामा वहीं रहते थे। सोचा बच्चों को वहीं छोड़ के सिद्ध बाबा के पास चला जाऊंगा। हम तकरीबन 10 किलोमीटर आगे गए होंगे कि मेरा ट्रक अचानक बंद पड़ गया। मैं नीचे उतरकर देखना चाहता था पर मेरी पत्नी ने मना कर दिया। मेरे बच्चे भी अब डरने लगे थे। क्या करें, उतरकर देखना तो था। नीचे उतरकर देखा तो ट्रक में कुछ खराबी नहीं थी। एकदम से मुझे किसी औरत के हंसने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ एकदम से ज़्यादा हो गई। मेरी बीवी बच्चे अब रोने लगे थे। मुझे लगा मैंने बड़ी गलती कर दी। वो औरत एकदम से मेरे सामने आई। उसको देख के मैं डर गया। मेरी बीवी उसको देख के बेहोश हो गई। मेरे बड़े लड़के ने उसे देखा और वो डर कर भागने लगा। मेरा छोटा लड़का 6 साल का था। वो उसको देख के वहीं ठहर गया। वो औरत ने मुझे कुछ किया जिससे मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे छोटे लड़के की लाश मेरे सामने पड़ी है और मेरे बीवी और बड़ा बच्चा वहाँ खड़े होकर रो रहे थे। हम दिल पे पत्थर रख के मेरे बेटे की लाश को लेकर बाबा के पास गए। उन्होंने झाड़ फूँक करके बोला कि वो औरत ने तुम्हारे पीछे एक चुड़ैल को छोड़ दिया था। जब तक वो किसी को मारती नहीं तब तक वो नहीं जाती। उसकी बलि तुम्हारा बेटा चढ़ गया। आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी बाहर जाइए तो ध्यान रखिए, ऐसा किसी से लड़िए मत। क्या पता उस इंसान की वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मेरी चैनल का एंगेजमेंट बढ़ेगा। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आप तक जल्दी पहुँचेगी। अगर आप अपने आप बीती या फिर किसी अपने के आप बीती भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम द्वारा कांटेक्ट करके आप मुझे भेज सकते हो। थैंक यू दोस्तों।